दिल्ली के शालीमार बाग में हुई रचना यादव हत्याकांड से जुड़ा एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जिसमें पूरी वारदात की भयावहता को उजागर कर दिया है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अपराधी का एक साथी हेलमेट लगाए पहले ही स्पोर्ट्स बाइक पर तैयार खड़ा था। जैसे ही वारदात को अंजाम दिया गया, दोनों आरोपी पलक झपकते ही मौके से फरार हो गए। यह दृश्य न सिर्फ साजिश की ओर इशारा करता है बल्कि ये भी बताता है कि इस झकझोर देने वाली हत्या को पूरी योजना के तहत अंजाम दिया गया है। यह मामला हालांकि पूरी तरह से आपसी रंजिश का बताया जा रहा है, लेकिन इस वारदात ने उस पैटर्न को उजागर कर दिया है जिसके तहत राजधानी दिल्ली में संगठित अपराध लगातार फल फूल रहा है। छोटे छोटे झुंडों में बदमाशों का गिरोह, अवैध हथियारों का अंधाधुंध दिल्ली में इस्तेमाल और गवाहों को मिटाने के लिए बारीक प्लानिंग। 3 साल तक एक आरोपी का कानून की पकड़ से बाहर रहना और उसी आरोपी द्वारा एक और कत्ल कर देना, ये वो कड़वे तथ्य हैं जिनका आपसी रंजिश से कोई लेना देना नहीं है। ये आपसी दुश्मनी की नहीं, दिल्ली में पुलिस और प्रशासन की सच्चाई को सामने रखता है। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में शनिवार दिन दहाड़े हुई सनसनीखेज वारदात ने एक बार फिर से राजधानी की कानून व्यवस्था पर बड़े और गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 44 साल की रचना यादव की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई उनके घर के बाहर। पुलिस को आशंका है कि यह हत्या उनके पति विजेंद्र यादव की हत्या से सीधे जुड़ी हुई है। चूंकि रचना यादव उस मामले में मुख्य गवाह थी, विजेंद्र यादव की हत्या 22 मई 2023 को उत्तर पश्चिमी दिल्ली के भलसवा इलाके में शिव मंदिर के पास हुई थी। उस केस में जिन आरोपियों के नाम सामने आए थे, वही कड़ी अब रचना यादव की हत्या में जुड़ती नजर आ रही है। पुलिस के अनुसार शनिवार सुबह करीब 11 बजे पीसीआर कॉल के जरिए ये सूचना मिली कि शालीमार बाग में एक महिला को गोली मार दी गई है। मौके पर जब पुलिस टीम पहुंची तो रचना यादव अपने घर के पास ही सड़क पर खून से लथपथ थी। घटनास्थल से खाली कारतूस बरामद किया गया, जिससे यह साफ होगा कि हमलावर जो है वो हथियार लेकर आए थे, पूरी योजना के साथ आए थे। और इनिशियल जांच में सामने आया कि रचना यादव पड़ोस में ही किसी के अंतिम संस्कार से लौट रही थी और उन्हें रास्ते में रोका गया। एक शख्स ने उनका नाम पूछा, दूसरे ने जैसे ही नाम उन्होंने बताया और उसी शख्स ने उनके सिर में गोली मार दी। इसके बाद दोनों आरोपी फरार हो गए। पुलिस को शक है कि रचना यादव की हत्या इसलिए की गई क्योंकि 2023 में अपने पति विजेंद्र यादव के मर्डर केस में वो अभियोजन पक्ष की सबसे अहम गवाह थी। उस केस में भरत यादव, संजू यादव, संदीप पवार, जय सिंह, रोहताश यादव और सूरज को आरोपी बनाया गया। इनमें से 5 आरोपी फिलहाल जेल में हैं और अदालत में ट्रायल का सामना कर रहे हैं, जबकि मुख्य आरोपी भरत यादव अब भी फरार है और उसे भगोड़ा घोषित कर दिया जा चुका है। इस हत्याकांड के बाद रचना यादव की बड़ी बेटी कनिका यादव ने न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी मां को इसलिए मार दिया गया ताकि वो कोर्ट में गवाही ना दे सके। कनिका का कहना है कि उनके पिता की हत्या को भी 3 साल होने को है, लेकिन आज तक परिवार को इंसाफ नहीं मिला और अब मां की हत्या ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया है। पुलिस के हाथ हालांकि एक अहम सुराग लगा है। जहां घटना हुई वहां के आसपास के सीसीटीवी कैमरों में एक संदिग्ध शख्स नजर आया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी तक पुख्ता तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि फुटेज में जो दिख रहा है वो व्यक्ति भरत यादव है या कोई और है। अधिकारियों के मुताबिक इस वीडियो की गहन जांच की जा रही है और टेक्निकल जो साक्ष्य हैं उनके आधार पर जल्द ही पूरे हत्याकांड की तस्वीर साफ हो जाएगी। पुलिस का यह भी दावा है कि इस मामले में तेजी से जांच आगे बढ़ रही है और आने वाले दिनों में कई गिरफ्तारियां और हो सकती हैं। राजधानी में दिन दहाड़े हुई इस हत्या ने न सिर्फ उस पीड़ित परिवार को दुख पहुंचाया है बल्कि आम लोगों के मन में भी डर और आक्रोश दोनों पैदा कर दिए।